ये क्वेश्चन है द शॉपकीपर सेड टू द कस्टमर डू यू वांट एनीथिंग। शॉपकीपर ने कस्टमर से पूछा क्या तुम्हें कुछ चाहिए। आप क्या बनाते हैं? देखिए डू यू वांट एनीथिंग के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, और जब क्वेश्चन मार्क होता है तो सेड टू का टोल्ड नहीं होता है, सेड टू का क्या होता है? आस्क्ड। बताइए द शॉपकीपर आस्क्ड द कस्टमर। हाँ, डू यू वांट एनीथिंग का क्या हो जाएगा? शॉपकीपर ने कस्टमर से पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए, या तुम्हें क्या चाहिए, क्या या तुम कुछ चाहते हो। तो हम जब कहेंगे शॉपकीपर ने कस्टमर से क्या क्या वो कुछ चाहता है, ठीक है। तो जब डू डज डिड इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम दैट नहीं लगा के इफ़ लगाते हैं, ठीक है। इफ़ लगाया है, इफ़ यहाँ पे यू नहीं होगा, इन्होंने यू लिख दिया है। इफ़ ही वॉन्टेड एनीथिंग, ठीक है। यू को काट के क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पूछ रहे हैं डू यू वांट एनीथिंग, तो इफ़ ही वांटेड एनीथिंग, क्योंकि कस्टमर से पूछा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मदर सेड टू रीता विल यू गो टू स्कूल टुडे। बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है ना, तो मदर सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। रीता और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, उसकी जगह पे इफ आएगा। क्यों? क्योंकि विल से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होता है तो हम इफ लगाते हैं, दैट नहीं लगाते, ठीक है। अब तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, इफ के बाद सब्जेक्ट। मदर ने रीता से पूछा, रीता लड़की है ना, तो इन्होंने गलत लिखा है, क्या तुम स्कूल आज जाओगी। तो मदर ने रीता से पूछा कि क्या वो स्कूल आज जाएगी। सही तो है, शी तो लिखा जाएगा। यू का शी, इफ शी, विल का वुड, मतलब ये यहाँ पे आ गया, विल का वुड हो गया। अब ये ना समझिएगा कि गो का वेंट कर देंगे, सही है, गो का गो ही रहेगा, क्योंकि विल का वुड हो जाता है तो गो का गो ही रहता है, आगे वाला चेंज नहीं होता है। टू स्कूल, टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे, दैट डे, ठीक है। अब फादर सेड टू रोहन डू यू नॉट नीड अ पेन, या डोंट यू नीड अ पेन, क्या तुम्हें पेन की ज़रूरत नहीं है। अब सेड टू का क्या होगा? देख लो बेटा, बबीता देख लो। फादर सेड टू रोहन डू यू नॉट नीड अ पेन। फादर ने रोहन से पूछा क्या तुम्हें पेन की ज़रूरत नहीं है। सेड टू का क्या हो जाएगा? वैसे सेड टू का टोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सेड फादर का फादर, सेड टू का आस्क्ड, टू हटा के टू भी इसी में आ जाता है, ठीक है। टू दोबारा ना लिखिएगा। रोहन, अच्छा हमने ये बताया था जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, इज एम आर वाज वर्ब, डू डज डिड हैज हैव हैड विल वुड शैल शुड कैन कुड, ठीक है। तो इसकी वजह से इफ़ आता है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दोनों को हटा के इफ़ आता है, दैट नहीं लगता है फिर, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला लेटर, पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इफ़ ई, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। तो फादर ने रोहन से पूछा क्या तुम्हें पेन की ज़रूरत नहीं है। तो हम जब कहेंगे फादर ने रोहन से पूछा क्या उसे पेन की ज़रूरत नहीं है, तो यू का क्या हो जाएगा? ही। इफ़ ही डू यू नॉट नीड अ पेन, इफ़ ही डिड नॉट, इफ़ ही डिड नॉट नीड अ पेन, ठीक है। और अगर आप ऐसे कर रहे हैं इफ़ ही डू नॉट, तो नीडेड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही है इफ़ ही डिड नॉट नीड अ पेन, क्योंकि डिड नॉट कर दिया तो यहाँ पे नीड ही रहेगा। अगर आप डिड नॉट ना करते तो नीडेड होता, ठीक है। लेकिन ऐसे करिएगा, ओके। देखिए बेटा, आई हैव सेड टू माई यंगर ब्रदर, मैंने अपने यंगर ब्रदर से कहा है कि इज़ इट योर बुक, या मैंने अपने यंगर ब्रदर छोटे भाई से पूछा क्या ये तुम्हारी बुक है। तो इसका क्या होगा? आई हैव का तो आई हैव ही रहेगा, सेड टू का आज हो जाएगा, माई यंगर ब्रदर। अच्छा, इज हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना, तो इफ होगा, और इज एम आर का क्या हो जाता है? वॉज या वर, वॉज या वर होता है ना, यहाँ पे होगा। हाँ यही होगा था। बताओ, इज इट योर बुक है तो आप लोग क्या करेंगे? इफ दैट वाज योर बुक, यही करेंगे ना। देखिए देखिए, इन्होंने भी यही गलती की है। ये क्यों गलत है बता सकते हैं? जब यहाँ पे हैव लगा है, या हैज़ लगाओ या हैव लगाओ, सेड टू से पहले हैज़ हैव हैड, मतलब हैज़ हैव हो, और सेज टू हो, या सेज हो, या विल से हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों में से कुछ भी होगा, ठीक है।
तो चेंज नहीं होगा। अगर इज़ लिखा है तो इज़ एम आर में से ही रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आपकी बुक में बस खाली इतना लिखा होता है विल से और सेज है या सेज टू है तो नो चेंज, लेकिन हैज़ या हैव है तो भी नो चेंज। ठीक है, याद रखिएगा इधर वाले रिपोर्टिंग वर्ब में। इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले पार्ट में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर से मतलब नहीं होता। ठीक है, इसको देख के हम रूल लगाते हैं। तो आई हैव है ना, इसलिए इज एम आर का वॉज वर्ब नहीं होगा। आई हैव माई यंगर ब्रदर, इफ दैट वॉज नहीं होगा, या इट का इट ही रख सकते हैं, इफ इट इज हिज बुक। ठीक है, या इफ इज इट, या इट इज, इफ इट इज हिज बुक। हाँ सही है। ये एक बच्चे ने किए हैं, इसमें गलतियाँ ढूंढी हैं आप लोग। कमेंट करके बताइए क्या क्या गलती। ठीक है, देखिए क्या गलत है, कमेंट में बताइए। समझदार बच्चे ही बता पाएंगे, जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो बेचारे नहीं बता पाएंगे। देखिए कौन कौन बता पाता है।